मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज आइए हम पटना शुक्ला और तन्वी शुक्ला की उस प्रेरणादायक कहानी पर लौटें जिसे रवीना टंडन ने इतनी दमदार तरीके से पेश किया है। पटना में एक समर्पित निचली अदालत की वकील के तौर पर तन्वी एक ऐसा केस हाथ में लेती है जो देखने में सीधा साधा लगता है। एक युवा छात्रा रिंकी कुमारी, जिसे पूरा यकीन है कि उसके परीक्षा के नंबरों को गलत तरीके से कम किया गया है और शायद उनके साथ हेरफेर भी किया गया है। जो बात शुरू में सिर्फ दोबारा मूल्यांकन रीइवैल्यूएशन की लड़ाई लगती है, वह धीरे धीरे एक बड़े शिक्षा घोटाले के खुलासे में बदल जाती है, जिसमें प्रभावशाली लोग और ऊंचे पदों पर बैठा भ्रष्टाचार शामिल होता है। तन्वी को संस्थानों से विरोध का सामना करना पड़ता है, ताकतवर लोगों से धमकियां मिलती हैं और यहाँ तक कि कुछ ऐसी निजी सच्चाइयां भी सामने आती हैं जो उनके अपने अतीत को चुनौती देती हैं। फिर भी अटूट दृढ़ संकल्प के साथ वह डटी रहती हैं, सवाल उठाती हैं, जांच पड़ताल करती हैं और सच को दबने नहीं देती। उनकी यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि सच अक्सर कैसे छिपा दिया जाता है, न सिर्फ दूर दराज के सिस्टमों में, बल्कि ठीक उन्हीं जगहों पर जहां हम रहते और काम करते हैं। हमारे समुदायों में जहां गपशप कमजोर लोगों की आवाज दबा देती है, काम की जगहों पर जहां अपनी सहूलियत के लिए नाइंसाफी को नजरअंदाज कर दिया जाता है, और यहाँ तक कि हमारे अपने दिलों में भी, जहां हम खुद को ही धोखा देकर कड़वी सच्चाइयों से मुंह मोड़ लेते हैं। हम भी ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहां न्याय की रोशनी बहुत धीमी टिमटिमाती है, क्योंकि हम या हमारे आसपास के लोग उसे देखना ही नहीं चाहते। यह आज के सुसमाचार गॉस्पेल में यूहन्ना 9 अध्याय में वर्णित उस गहरे नाटक की ही एक झलक है, एक जन्म से अंधे व्यक्ति का ठीक होना। यीशु एक चमत्कार करते हैं। वे अपनी थूक से कीचड़ बनाते हैं, उस व्यक्ति की आंखों पर लगाते हैं और उसे शिलोम के तालाब में जाकर नहाने के लिए कहते हैं। लेकिन जरा उस व्यक्ति की अपनी क्रमिक जागृति पर गौर कीजिए। शुरू में जब उससे उसे ठीक करने वाले के बारे में पूछा जाता है, तो वह यीशु को बस यीशु नाम का एक आदमी, यूहन्ना 9 कहकर पुकारता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कोई भलाई का काम किया था। बाद में फरीसियों के दबाव में आकर वह उन्हें एक नबी, यूहन्ना 9 कहने लगता है और इस तरह वह उनमें काम कर रही ईश्वरीय शक्ति को पहचानने लगता है। अंत में जब उसे समाज से निकाल दिया जाता है और उसकी दोबारा यीशु से मुलाकात होती है, तो वह अपने पूरे विश्वास का इजहार करता है, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उनकी आराधना करता है। यह क्रमिक विकास एक साधारण इंसान से नबी तक और फिर नबी से प्रभु तक का सफर हमारी अपनी आध्यात्मिक यात्रा को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है। जैसे जैसे हम मसीह को अपनी आंखें खोलने का अवसर देते हैं, कदम हमारी समझ और भी गहरी होती जाती है। जो चीज ईश्वर की उपस्थिति के एक अस्पष्ट एहसास के रूप में शुरू होती है, वह धीरे धीरे उनके मुक्तिदाता और प्रभु होने की गहरी पहचान में बदल जाती है। विश्वास शायद ही कभी कोई अचानक कौंधने वाली चीज होती है, यह अनुभवों, आज्ञाकारिता और प्रकाश के प्रति खुलेपन के माध्यम से विकसित होता है। हेलेन केलर, जिन्होंने शारीरिक अंधत्व और बहरेपन पर विजय प्राप्त की थी, उन्होंने इस सत्य को इतनी मार्मिकता से व्यक्त किया जब उन्होंने कहा, अंधा होने से भी बुरी चीज केवल एक ही है, आंखें होते हुए भी कोई दृष्टि न होना। उनके लिए सच्ची दृष्टि केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि एक आंतरिक दृष्टि थी, विश्वास, करुणा और उद्देश्य के साथ चीजों को समझने की क्षमता। यही आंतरिक दृष्टि है जो हमें बाहरी दिखावे से परे देखने, उपेक्षित लोगों में भी गरिमा पहचानने और उदासीनता के बजाय प्रेम के साथ प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाती है। संत जॉन क्रिसोस्टोम हमें याद दिलाते हैं कि आध्यात्मिक अंधत्व, जैसा कि फरीसियों में था, हृदय को कठोर बना देता है और हमें ईश्वर की कृपा के प्रति अंधा कर देता है।
उन्होंने चमत्कार को देखा, फिर भी उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह चमत्कार उनके अधिकार और सुख सुविधाओं के लिए खतरा बन रहा था। पोप बेनेडिक्ट 14 ने इस सुसमाचार पर चिंतन करते हुए सिखाया कि मसीह द्वारा किया गया उपचार एक नया सृजन है। यह केवल दृष्टि वापस दिलाना नहीं, बल्कि हमें गहरे विश्वास की ओर आमंत्रित करना है। जैसा कि उन्होंने अपने एंजेलस संबोधन में उल्लेख किया, यीशु उन लोगों को अलग करते हैं जो उपचार के लिए खुले हैं, उन लोगों से जो देखने का दावा तो करते हैं लेकिन भीतर से बंद रहते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि सच्ची दृष्टि विनम्रता और जगत के प्रकाश ईश्वर के साथ मिलन के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तो प्यारे दोस्तों, आइए हम कुछ पल रुककर शांति से आत्मचिंतन करें। हमारे भीतर वे कौन से फरीसियों जैसे अंधबिंदु, ब्लाइंड स्पॉट्स हैं? शायद यह दूसरों को कठोरता से आंकना और खुद को दोषमुक्त मानना हो, या अन्याय से मुंह मोड़ लेना हो क्योंकि वह हमें बहुत जटिल लगता है, अथवा उन पुरानी रंजिशों से चिपके रहना हो जो हमारी करुणा को धुंधला कर देती हैं। क्या हमारे जीवन में ऐसे लोग हैं, परिवार के सदस्य, सहकर्मी, पड़ोसी, जिनके संघर्षों को हम वास्तव में देख पाने में असफल रहते हैं? मसीह के प्रकाश में कदम रखते हुए हमें केवल निष्क्रिय रूप से प्रकाशित होने के लिए ही नहीं बुलाया गया है, बल्कि हमें कर्म करने के लिए आमंत्रित किया गया है। जहां रिश्तों में दरार आ गई हो, वहां मिलमिलाप का प्रयास करें, शायद एक सच्ची क्षमा याचना करके या दूसरों को क्षमा प्रदान करके। छोटे लेकिन सार्थक तरीकों से न्याय के लिए खड़े हों, कार्यस्थल पर होने वाले अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाए, अपने समुदाय के उपेक्षित और हाशिए पर पड़े लोगों का समर्थन करें, या कमजोर और जरूरतमंद लोगों के अधिकारों की वकालत करें। उदारतापूर्वक करुणा दर्शाएं, किसी की बात ध्यान से सुनकर, मदद का हाथ बढ़ाकर, या दयालुता के उन सरल कार्यों के माध्यम से जो ईश्वर के प्रेम को परिलक्षित करते हैं। काश हम भी तन्वी शुक्ला की तरह सत्य की खोज करते हुए, उस अंधे व्यक्ति की तरह विश्वास में बढ़ते हुए और हेलेन केलर की तरह आंतरिक दृष्टि को अपनाते हुए प्रतिदिन मसीह को अपने अंधत्व का उपचार करने की अनुमति दे सकें। आइए उनका प्रकाश हमें अंधकार से निकालकर गहन सत्य, करुणा और साहसी प्रेम की ओर ले जाए। प्रभु आज और सदैव हमारी आंखें नए सिरे से खोलें। आमीन। Thank you for watching.